नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक सटीक उदाहरण हमें दिखाई देती हैं। बहुत से लोग जानते होंगे जो उत्तरी दिल्ली के शास्त्री नगर से संबंधित होंगे कि ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपने दौर में, जब ये इन्होंने बैंक का चार्ज लिया, बेसिकली वीना चड्ढा जी एक बैंकर थी पंजाब नेशनल बैंक में। ये सीनियर मैनेजर बनकर जब शास्त्री नगर के ब्रांच में आई थी तो इन्होंने उस बैंक की काया पलट की, जिसकी गवाही, जिसकी सेकंड आज सारा शास्त्री नगर दे सकता है और इन्हें याद भी किया जाता है उस परिवर्तन के लिए। मैडम, आपको शास्त्री नगर के लगभग अधिकांश वो लोग जानते हैं जिनका पंजाब नेशनल बैंक में खाता रहा होगा, क्योंकि शास्त्री नगर का सबसे पुराना बैंक पंजाब नेशनल बैंक था और उसकी काया पलट का जिम्मा आपके नाम जाता है। ऐसा है, मैं कौन होती हूँ काया पलट करने वाली। लेकिन जब मैं उस ब्रांच में गई और मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि एक इतने बड़े नेशनलाइज बैंक का ऐसी ब्रांच होना, तो मुझे अपने ऊपर बहुत ग्लानि आई कि पहले जो भी मेरे मैनेजर रहे उन्होंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, क्योंकि हमारा बैंक हर साल इतना रुपया देता है बैंक को रेनोवेट करने के लिए। सिर्फ पहला दिन था और दूसरा दिन था और ब्रांच में मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि टॉयलेट नहीं था और मुझे 2 दिन किसी के घर जाना पड़ा अपनी नीड पूरी करने के लिए और 2 दिन मैंने पानी नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। और मुझे याद आता है 19 जून को मैंने ज्वाइन किया था और जून का महीना था, इतनी गर्मी थी, मैं एसी और कूलर की तो कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन पानी भी ना हो तो मैंने ठान लिया और मैंने अपनी हायर अथॉरिटीज़ के साथ फॉलोअप किया और उन्होंने मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुना। सेम डे विज़िट किया, ये पहले 2 दिन की ही बात बता रही हूँ, और मैं शाम तक बैठी रही। मुझे उन्होंने बोला कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन करवाना आपको है, मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि हम लोग मेहनत करने से डरते हैं और आपको क्या चाहिए आप बताइए। मैं शाम तक बैठी रही, मेरी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, बहुत लंबी लिस्ट थी, और पास के ही किसी शॉप में जाके मैंने फैक्स किया, क्योंकि मेरी ब्रांच में फैक्स मशीन भी नहीं चल रही थी। और जब सारी बातें मैंने लिखी और अगले दिन से मेरा काम शुरू हो गया। ये सब मैंने अकेले नहीं किया, मेरा स्टाफ मेरे साथ था और मेरे स्टाफ ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। और मेरे एक मैं भूलती नहीं हूँ, दफ्तरी थे, नेत्र राम उनका नाम था, और वो रात भर ब्रांच में ही रहते थे जब तक ब्रांच का काम नहीं हुआ। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 10-420 ट्रक मेरी ब्रांच से आए थे और वो सामान से भर के गए थे। इतना कबाड़ था, इतना कबाड़ था, यानी शनि भरा पड़ा था। और जो मेरी बेसमेंट थी उसमें घुटनों तक पानी आ जाता था और हर चीज़ पानी से ख़राब थी। तो ये लगा, मैं आज भी उन दिनों को याद करती हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी, लेकिन मुझे मेरे पूरे स्टाफ ने कोऑपरेट किया, मेरे क्लाइंट ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया, मुझे रिस्पेक्ट दी। और उसके बाद तो उस ब्रांच की शक्ल क्या बदली, वहाँ तो बिजनेस दौड़ के आने लग गया, वो बिजनेस से भर गया और पूरे नॉर्थ रीजन में मेरी ब्रांच का नाम लाइमलाइट पर आ गया। वीना जी, एक बात और, एक बैंकर से एस्ट्रोलॉजी के ऊपर तो हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, ये अनुभव कैसा रहा एक बैंकर स्ट्रेट वे अवे एक एस्ट्रोलॉजर, और वो भी एक बहुत रिनाउंड। देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि वो आज मुझे पता चल रहा है, मैं उस समय तो ये नहीं कह सकती थी, लेकिन मेरे अंदर एक एस्ट्रोलॉजर बचपन से था। मैं पढ़ाई में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहना, मैं बहुत अच्छी थी और खेल में भी बहुत अच्छी थी। तो मैं सब वो करने लग गई और मैं भूल गई। और हमारे घर में एक गुरुजी आते थे, वो बहुत धार्मिक होते थे, तो मेरा उनसे बहस चलती थी, आर्गुमेंट होता था, लॉजिक पे होता था। जो मैं आज देखती हूँ, ये कर्म कांड, जो पूजा पाठ, जो कर्म कांड है, मैं इन सबको नहीं मानती। मैं एक हर बात के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ढूंढना चाहती हूँ। तो मेरी बहुत बहस होती थी, तो मेरी माँ मुझे डांटती थी कि आप क्यों तुझसे इनसे ऐसे बात करती है।
तो वो भी हंसते थे कि नहीं नहीं हमें अच्छा लगता है कि ये ऐसे कर रही है। वो भी बात आई गई, फेज़ ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं बैंक मैंने ज्वाइन, मैंने 2-3 मैं पहले लेक्चरर थी, उसके बाद मैंने पब्लिक अंडरटेकिंग में काम किया, फिर मैं बैंक में आई। फिर बैंक में आने के बाद मैं कुछ सालों के बाद मैं ब्रांच में शिफ्ट हुई, और ब्रांच का मुझे काम कर नहीं आता था, तो मैंने काम सीखना था। तो आजकल के टाइम में ब्रांच में हर स्टाफ बहुत बिज़ी होता है, किसी के पास ना टाइम नहीं होता किसी को सिखाने के लिए, वो अपने आप में खोया रहता है। तो मैंने ऐसे ही एक दिन, मेरी कोई कलीग थी, तो उसको मैंने कुछ पूछा, तो उसने बोला हाँ मैं बताती हूँ। मैं सबको लगता है 5 बजे और हम भागें, ये वाली बात रहती है क्लरिकल स्टाफ को। और मैं उस समय ऑफिसर लेवल में थी, और जो ऑफिसर लेवल के थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि इसको काम नहीं आता है। तो एक दिन अचानक ही वो काम कर रही थी, लंच टाइम था, तो ऐसे बैठे थे, मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। तो मैं हाथ पकड़ के ना उसको कुछ बताने लग गई कि तेरा ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो जो मैंने कुछ बातें बताई तो वो हो सकता है वो ठीक थी। उसने कहा हाँ 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 ऐसे ही है, तो अब आगे का बता। तो बस समझो कि बात ना आग की तरह ब्रांच में फैल गई, और सब मैं पहले लोगों के पीछे थी, सब मेरे पीछे शुरू हो गए। तो मैं उन्हें कहती थी नहीं नहीं नहीं, इस समय आप मुझे काम सिखाओ, मैं लंच में बताऊंगी। तो ऐसे करते करते मैंने उनसे काम सीख लिया, और लंच में मैं उनको बहुत कुछ बताने लग गई, और ये सब चलता रहा। लेकिन ये टॉल्स्टाई, मैं उस समय कैनॉट प्रेस में टॉल्स्टाई ब्रांच में थी, ये उस समय की बात है। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र डिफरेंट ब्रांचेस में हो गई। फिर मैं ब्रांच के काम में इतना खो गई क्योंकि मुझे अब काम आ रहा था और मुझे इंटरेस्ट होता था, और मैं पूरे रात भर घर में बैठ के मैनुअल्स पढ़ती थी, और रात भर पढ़ती रहती थी। ऑफिस से फाइलें घर में लाना करना, मैं खो गई, मैं भूल गई एस्ट्रोलॉजी कभी थी या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी की थी। अचानक क्या हुआ कि मुझे 2014 में मुझे यूएस जाना था, और यूएस मुझको लंबे टाइम के लिए जाना था, मुझे 6 महीने के लिए यूएस जाना था। तो जब मैं यूएस जा रही थी, तो जाने से पहले मैंने कोई केस मैंने जो किया, अपनी तरफ से हम लोगों ने बहुत सावधानी बरती। जब मैं वहाँ गई तो मुझे 20-25 दिन के बाद, मैं उस समय तक चीफ मैनेजर बन चुकी थी, तो मेरे सीनियर मैनेजर ने मुझे कहा कि वो जो हमने केस किया था वो फ्रॉड है, और वो केस ख़राब हो गया है, और वो बंदा भाग गया है। उसने उसके बारे में पूरा डिटेल बताया। तो मैं उसको रोज़ गाइड करती थी, यहाँ एफआईआर करो, और वहीं से मेरा फॉलोअप पुलिस वालों के साथ एफआईआर करने के लिए, स्टाफ के साथ, रीजनल ऑफिस के साथ, जोनल ऑफिस के साथ, ऐसे ऐसे मेरा पूरा फॉलोअप चल रहा था। क्योंकि मुझे ये था कि वो उस बंदे को पकड़ना है, और मेरे बैंक का पैसा इन्वॉल्व हो गया है, इसको मुझे वापस लाना है चाहे कैसे भी हो। क्योंकि ना मेरी इंटेंशन में ऐसा कुछ था, ना मेरा नीचे जो स्टाफ था। मैं जिस भी ब्रांच में रही, मुझे नहीं मालूम लोगों के बीच में क्या नोशन होती है, मैं उस चीज़ को नहीं मानती। क्योंकि मैं जहाँ भी रही तो या तो ऐसे लोग होंगे नहीं जो कि गलत काम करते होंगे, और अगर होते भी होंगे तो उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र करा लेते थे कि मैडम के साथ हमारी नहीं चल पाएगी, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तभी यहाँ चलेगा। उस दौरान वहीं यूएस में मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि हमारा रात दिन का फ़र्क होता था। जब यहाँ दिन होता था तो मेरी रात होती थी। वहाँ से मैंने 1-2 एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करने की कोशिश की और अपनी प्रॉब्लम बताई और बहुत फॉलोअप किया, लेकिन उन्होंने मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनी और ना ही मुझे कुछ वे आउट बताया। तो मैं बहुत परेशान हो गई, और वहीं बैठे बैठे मुझे लगा कि ऐसा क्या हुआ। मैं जानना चाहा कि ऐसा क्या हुआ। इसके अलावा मुझे लाइफ के कुछ और ऐसे मुद्दे मेरे सामने आए जिनका मैं कारण सोच रही थी कि ये हुआ तो क्यों हुआ। वो कारण ही मुझे जानना था। और जैसे ही मैं यूएस से आई और मैंने ब्रांच में एंटर किया, उसी दिन बाय चांस मेरा कोई कलीग है, वो मेरा कलीग भारतीय विद्या भवन में पढ़ाता था, और एक हमारा कंबाइंड दोस्त था, वो उसी दिन नहीं आया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे वो वहाँ पढ़ाते हैं। और मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला आज लास्ट डे है एडमिशन का।
बस मैं गई और मेरे पास हज़ारों सवाल थे, हज़ारों लाखों सवाल थे अपनी ज़िंदगी के, अपने आसपास वाले लोगों की ज़िंदगी के। मैं सबके जानना चाहती थी। आज 6 साल हो गए हैं, मैं उसी प्रोसेस पर हूँ। मेरी रिसर्च अभी चल रही है। बहुत से क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हैं, लेकिन जितने जवाब मिल गए हैं उतने ही और आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इतनी प्यास है कि वो प्यास बुझ नहीं रही। तो मुझे लगता है कि एक ज़िंदगी क्या कई ज़िंदगी कम हैं इसको जानने के लिए। ये बहुत बड़ी साइंस है, गहरा समुंदर है ये। यस, बहुत बड़ी साइंस है और पूरा साइंटिफिक है। मैं उन सब से दूर इसको साइंटिफिक वे में लाना चाहती हूँ लोगों के सामने, ताकि लोग इसको सही मायने में समझें। ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है, केवल भविष्य जानना नहीं है, ज़िंदगी का तरीका है कि ज़िंदगी में हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हम ज़िंदगी जिएं ताकि हमारी ज़िंदगी एक दुनिया, एक खुशनुमा दुनिया, एक खूबसूरत दुनिया बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी आपका। और हम अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहेंगे कि एक कहावत है ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। और एक महिला सशक्तिकरण का जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल अगर हमारे सामने है वीना चड्ढा जी, जिन्होंने अपने प्रयास से, अपनी इच्छा शक्ति से जो मुकाम चाहा वो हासिल किया। और हमारी शुभकामना भी आपके साथ हैं कि आप एक बहुत और प्रख्याति प्राप्त करेंगे और आपकी जो मंशाएं हैं, आपके जो विजन्स हैं और आपके जो अचीवमेंट्स हैं और आप उसको प्राप्त मेरा कीजिए। विज़न तो ये है एस्ट्रोलॉजी साइंस के रूप में आ जाए और जो पूरी दुनिया है वो स्वर्ग बन जाए, सभी लोग खुश रहें।